जहिया से चहल गइलू छोड़ी के हमके, जिंदगी भइले सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाटे मोर जान हो ए चंदा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज क्या होने वाला है, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर यानी सदिश के 2009 से लेकर 2021 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मक्खी परेशान कर रहे हैं, जल्दी भागो 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 भागो, जल्दी भागो 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 भागो, हट, परेशान करके रख देता है। हाँ, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले थे सारे पूछे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इसके अलावा क्या, यदि आपने अभी तक इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, यदि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कुछ सब्जेक्टिव वीडियो का भी दिया गया है। उसके साथ साथ आपका जो बोर्ड एग्जाम 2022 है, इसमें 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का जो हमने एक टारगेट तैयार किया था, उस पर लगभग अभी तक 30 से 40 वीडियो बन चुका है। तो उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उन सभी वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। कि बिना देरी की हुई शुरुआत करते हैं एकदम मजेदार तरीके से। सवाल आपके सामने होगा, बनाने का प्रयास आपको पहले खुद करना है, इसके बाद हम जो बनाएंगे उससे मिला लेना है। मक्खी आज बहुत परेशान कर रहे हो, जबकि इतना पूरा साफ सुथरा है एकदम, कैसे आ जाता है? क्या बात है भाई, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए जल्दी बताइए। है चिन्नी लागल है हमारा देह में। चले देखिए, शरीर पर तो नहीं, कैमरा पर आके बैठ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी ऐसे मडराता है। आज काल मडराइत है जजमान। सबसे पहला सवाल कहता है कि जे वेक्टर का मापांक क्या है, जबकि आपको बता दिए हैं कि चाहे आई वेक्टर का मापांक पूछे या जे वेक्टर का या के वेक्टर का, सब तो मात्रक सदिश ही है, इसलिए इसका मान कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। दूसरा सवाल आपके सामने में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया गया है, तो कहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक क्या है। चलिए देखते हैं ए वेक्टर का मान क्या दिया गया है। ए वेक्टर का है 2i कैप, देखिए यहां पर 2i कैप प्लस जे कैप अब प्लस 3k कैप, ठीक है। इसके बाद आपका है बी वेक्टर का कितना, 3i कैप अब प्लस 5j कैप अब माइनस 2k कैप। इसका कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर और उसका मापांक निकाल देना है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर और उसका क्या निकाल देना है? मापांक निकाल देना है। सुनिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम जो है एक ढकढकिया नियम बताएं, ठीक ना। हाँ, देसी जुगाड़ के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा क्रिया नहीं करना है, जुगाड़ के माध्यम से आपको ढकढकिया नियम लगा के क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकाल देना है। उसके बाद मापांक निकालना तो बहुत आसान है। अच्छा, ढकढकिया नियम लगाना कैसे है तो सुनिए, जिस घर में जाएंगे उसी को ढक लेंगे, जिस घर में जाएंगे उसी को ढक लेंगे। जैसे पहले आई वाला घर में चलेंगे तो आई वाला को ढक लेंगे, बाकी यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, सब अंक वाला को गुना करेंगे। कोशिश करेंगे कि पहले n से गुना करना है पहले, ठीक है। कितना हो जाएगा? -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 नहीं हो जाएगा। अब 5 तिहाई 15, तब -2 अब बीच में माइनस, अब फिर 5 तिहाई 15, यानी हो जाएगा ये। इसके साथ आई लगा देना है। इसके बाद जे वाला में जाएंगे तो जे वाला को ढक लेंगे, ठीक है। चलिए, अब जे वाला को ढक लेंगे तो क्या बचेगा? ये और ये, तो गुना करेंगे, -2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 नहीं हो जाएगा। इधर देखिएगा, 3 को 3 से, बीच में माइनस का चिन्ह, इधर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, जे वाला घर में है इसलिए जे लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर के वाला घर में जाएंगे तो के वाला को ढक लेंगे, नहीं तो के वाला जब ढक जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, अब माइनस का चिन्ह लगाना है।
3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, के वाला घर में थे इसलिए के कैप। सुन लीजिए कितना हो जाएगा -17i कैप प्लस माइनस हो जाएगा आपका 13j कैप प्लस 10 में से 3 घट गया तो 7 के कैप। सुनिए तो क्रॉस प्रोडक्ट तक नहीं छोड़ा है, कहता है कि इसका मापांक भी निकाल दीजिए। तो मापांक निकालने के लिए रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल, ठीक है। 17 का वर्ग होता है 289, 13 का वर्ग होता है 169, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 9 9 18 9 27 के 7 हासिल 2 2 आ 4 6 आ 6 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 आ 1 3 3 आ 2 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 507, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कहेगा तो हमारा देसी जोगाड़ वाला ढकढकिया नियम लगाइएगा, आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकल जाएगा। मापांक निकालने के लिए कहेगा तो इतना निकालने के बाद रूट अंडर लगा दीजिएगा। चलिए आई कैप क्रॉस जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा आपको बता दिए हैं, क्रॉस साइन थीटा, क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा, ठीक है, और डॉट रहेगा तो कॉस थीटा, सेम रहेगा तो 0 डिग्री, सेम में 0 डिग्री, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा तो 90 डिग्री, अलग अलग रहेगा तो 90 डिग्री। बस इतना ही याद रखना है। देखिए यहां पर आई क्रॉस जे, तो क्रॉस है तो साइन थीटा, अलग अलग है तो 90 डिग्री, ठीक है। आई क्रॉस जे साइन थीटा और 90 डिग्री। तो यहां पर देख लीजिएगा, तब आपको ये वाला भी याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है आई जे के, एकदम जैसे ABCD का अक्षर लिखल रहता है ना वैसा ही। तो आई जे हो गया तो क्या हो जाएगा के, ऐसे याद रखना है। इस तरीके से ये रोटेशन है, आई जे तो के, जे के तो आई, के आई तो जे, बस ऐसे ही याद रखना है। तो यहाँ आई क्रॉस जे है तो उसका क्या हो जाएगा के, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। और ये सवाल 2020 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया भी है। दूसरा है जे क्रॉस जे, क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों सेम टू सेम है तो 0 डिग्री नहीं, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना 0 के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। फिर कहता है जे डॉट जे, जे डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों सेम टू सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा, और दोनों सेम है तो 0 डिग्री, यानी कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल, यहां पर दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए कह रहा है। सुनिएगा, तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, अंक वाला को अंक वाला से गुना कर देना है खाली चिन्ह के साथ। जैसे देखिएगा, पहला वाला में है आई कैप 2j कैप 3k कैप, उसके बाद है 2i कैप 3j कैप 4k कैप। चलिए आई वाला को आई वाला से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस, यहां देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 प्लस, फिर आपका कितना है 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 6 18 2 20, यानी डॉट प्रोडक्ट का मान हो जाएगा 20 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। एक सदिश दिया गया है, ठीक है, एक सदिश दिया गया और कहता है उसका मापांक निकालिए। सदिश है आपका 3i कैप 2j कैप 5k कैप, तो रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल। यहां पर क्या क्या है, तो 3i कैप यानी 3 का स्क्वायर 9, 2j कैप तो 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद क्या है तो 5k कैप तो 5 के स्क्वायर 25, 25 और 4 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा तो 38, यानी रूट अंडर 38 के बराबर। कितना हो जाएगा रूट अंडर 38 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल, यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है। कहता है कि यदि O मूल बिंदु हो तथा XYZ हो तो OA वेक्टर का मान क्या होगा। सुनिए,
एक्स वाई जेड आपका बिंदु का मान दिया गया है, एक्स वाई जेड बिंदु का मान दिया गया है, ठीक है, ये ए बिंदु का मान है, और आपसे पूछे कि ओ ए वेक्टर का मान क्या होगा, या फिर कहता कि इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा। इस बिंदु के जगह पर कोई अंक भी हो सकता है, ठीक ना, यहां जो बिंदु आपको दिख रहा है इस बिंदु के जगह पर कोई अंक भी हो सकता है, फिर भी आपको यही क्रिया करना है, चाहे ओ ए वेक्टर पूछ दे या कह दे कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा, तब बारी बारी से पहला वाला के साथ आई, दूसरा वाला के साथ जे और तीसरा वाला के साथ के सटा दीजिएगा, ठीक ना, तो आपका जो है स्थिति सदिश बन जाएगा या ओ ए वेक्टर का मान आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चेक कर लीजिएगा, ये है आपके ओ ए वेक्टर का मान। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ठीक है। अगला सवाल है बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश। क्वेश्चन आ ही गया, कहता है कि 4, 5, 6 का स्थिति सदिश। कोई बिंदु आपको दिया गया है और उसका स्थिति सदिश आपसे पूछ रहा है, तो आपको करना है आसान वाला काम। कौन सा काम करना है कि दिए गए बिंदु में क्रमशः आई जे के सटा देना है। नहीं तो जैसे ही आई जे के सटाएंगे तब 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप हो गया स्थिति सदिश, ठीक है। या फिर इसी में इस बिंदु का मान रहता, जैसे मान लीजिए कि यहां पर रहता P और आपसे पूछ देता OP वेक्टर, इतना ही आंसर है, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल को देखेंगे। एक सवाल यहां पर दिया गया है और उसमें जो है ऐसे मोड लगा दिया है, ठीक ना, ये मापांक का चिन्ह है, ऐसे लिखा हुआ है मापांक क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप। सवाल लगभग तेरी लाइन कट गया। चलिए देखिए, तो इसका मापांक निकालना है, सिंपल है। अरे ये वाला चिन्ह जब भी रहेगा तो आपको मापांक ही समझना है और निकालने का तरीका तो आपको मालूम है, बहुत सिंपल है। रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14, यानी हो जाएगा रूट अंडर 14, ठीक है। इसका मापांक हो जाएगा रूट अंडर 14 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में आपसे पूछा गया सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, ओ ए और ओ बी का मान दिया गया है, तो ए बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। बड़ी आसान सवाल होता है इस तरीके का सवाल, जहां पर ओ ए, ओ बी, ओ पी, ओ क्यू ऐसे करके दिया गया है और आपसे पी क्यू का मान पूछ दिया जाता है। तो हम इसमें सीधा सीधा आपको बता दिए हैं कि हमेशा पीछे वाला में से आगे वाला को घटाना है, ठीक है, हमेशा पीछे वाला में से आगे वाला को घटाना है। और इसके तहत आप बेहतर काम भी कर रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन को बना भी लिए होंगे, ठीक है। बहुत साधारण होता है इस तरीके का क्वेश्चन बनाना, और लेकिन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों प्लस पॉइंट है कि क्वेश्चन बनाना भी आसान है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इससे बढ़ के और क्या होना चाहिए है। चलिए देखिए, यहाँ पर ओ ए का मान है 2i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप। ओ ए वेक्टर बराबर आपका है 2i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 2k कैप। फिर ओ बी वेक्टर का मान क्या है, तो ओ बी वेक्टर बराबर आपका है 3i कैप 6j कैप 5k कैप, 3i कैप 6j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। पूछ रहा है ए बी वेक्टर का मान, नहीं तो आपको बोले हैं कि बी में से ए को घटाना है, तो बी ई वाला है और ए ई वाला है, तो इसमें से इसको घटाना है। 3 में से 2 घट गया 1 आई कैप, 6 में से 5 घट गया 1 जे कैप। यहाँ देखिए 5 में से 2 घट गया, तो 5 में से माइनस 2 घट गया, तो माइनस माइनस प्लस 5 2 7, यानी 7k कैप। तो ए बी वेक्टर का मान हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल में देखेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर का मान दिया गया है, तो डॉट प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है। जबकि डॉट प्रोडक्ट की चर्चा हम कर दिए हैं कि जब भी आपसे डॉट प्रोडक्ट पूछेगा तो संगत अवयव को संगत संख्या वाला जो है, केवल संख्या वाला को चिन्ह के साथ गुना कर दीजिएगा, ठीक है, वो उसका जो है डॉट प्रोडक्ट का मान निकल के आ जाएगा। खैर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
कोई भारी भरकम क्वेश्चन ही पूछा जाता है और इधर उलुल जुलुल वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। सवाल है ए वेक्टर का मान आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर का मान है, बी वेक्टर का मान क्या है, तो बी वेक्टर का मान है 2i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 5k कैप, ठीक है। यहां पर आपसे कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट, तो गुना कीजिए। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15, 15 2 17, सॉरी 3 2 5, इधर घट जाएगा तो माइनस 10, नहीं तो इसके डॉट प्रोडक्ट का मान माइनस 10 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि जे क्रॉस के, तो जे के उसके बाद क्या होता है आई, तो जे और के आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैप के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। इसके बाद कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा। देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात होती है तो डॉट प्रोडक्ट में आप इसके स्थान को बदल सकते हैं। स्थान को बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चेक कर लीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। सवाल कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। सुनिए, ये सेम टू सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट है। तो सेम टू सेम का मतलब 0 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी यहां 0 तो टोटले 0, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल को देखेंगे। कहता है कि आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, अलग अलग है तो 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है। इसलिए आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल 2016 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है। कहता है के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। देखिए तो दोनों सेम टू सेम है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा, सेम टू सेम है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि यदि ए वेक्टर समांतर बी वेक्टर है। सुनिए, ए वेक्टर समांतर बी वेक्टर है, ठीक है। तो जब दो सदिश एक दूसरे के समानांतर होगा तो दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या होगा, जबकि दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो जब दोनों एक दूसरे के समांतर है तो दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो यदि समानांतर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा तो 0 के बराबर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल कहता है कि जे क्रॉस आई, उल्टा हो गया, जे के बाद आई आ गया, तो जब उल्टा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, जे आई, जे क्रॉस आई उल्टा हो गया तो माइनस के, ठीक है। उल्टा हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी सीधा सीधा समझिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में आपसे पूछा गया सवाल है, और इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर कहता है कि ए और बी, यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश
क्रमशः इतना और इतना है तो ए बी का मान क्या होगा। आपको बताए हैं कि चाहे बिंदु दिया हुआ रहे चाहे सदिश दिया हुआ रहे, ठीक है, ए का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है। ए का क्या है बाबू, तो 1 2 3, 1 2 3। अब बी का क्या है बउआ, तो बी का है आपका -3 -4 और 0, -3 -4 और 0। कहता है ए बी का मान क्या होगा, तो आपको बोले हैं कि हमेशा पीछे वाला में से आगे वाला घटाइएगा, माने बी में से ए घटाना है। तो -3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 ना, अरे -3 और -1 तो -4 आई कैप, -4 और -2 तो हो जाएगा -6 जे कैप, और 0 में से 3 घटेगा तो -3 के कैप, -4 आई कैप, -6 जे कैप, -3 के कैप। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पर बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश पूछ रहा है। अभी जस्ट इस सवाल का चर्चा हुआ है कि या तो बिंदु दे दे, ठीक है, तो कहेगा कि ओपी वेक्टर का मान या ओए वेक्टर का मान, या फिर बिंदु दे देगा तो कहेगा कि इसका स्थिति सदिश निकालिए। तो आपको उसी बिंदु में क्रमशः आई जे के लगा देना है, ठीक है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। -i कैप प्लस 2j कैप -3 के कैप, और इसमें मापांक का चिन्ह लगा दिया है, यानी आपको निकालना है इसका मापांक। तो हो जाता है √अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना है -3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 4 13 1 14, यानी इसका हो जाएगा √अंडर 14 के बराबर, ठीक है। इसका हो जाएगा √अंडर 14 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, और यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में भी पूछा है और 2020 में भी पूछा है। ए बी का मान दिया गया है, तो डॉट प्रोडक्ट का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ए वेक्टर बराबर आपका है 3i कैप प्लस 2j कैप, और इसके बाद प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर आपका है 4i कैप -5j कैप और प्लस 3 के कैप। तो कहता है कि इसके डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो खाली अंक वाला को गुना करना है, बाकी को छोड़ देना है। 4 3 12 और प्लस माइनस 5 दूनी 10 और फिर प्लस 3 इकाई 3, 12 3 15 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसके डॉट प्रोडक्ट का मान जो होगा कितना के बराबर होगा 5 के बराबर होगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल कहता है कि यदि ए और बी परस्पर लंब हो, तो यदि ए और बी दोनों एक दूसरे पर लंब होगा तो आपको मालूम है कि उसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। उसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए उसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 26, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में ही पूछा गया सवाल है। कहता है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होगा। सुनिए, दोनों सेम टू सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा, और दोनों सेम टू सेम है इसलिए उसके बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0 के बराबर। फिर कहता है के वेक्टर डॉट के वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, सेम टू सेम है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहां आपको दिख रहा होगा, यह सवाल 2009 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है, और आपसे इसके डॉट प्रोडक्ट का मान पूछा जा रहा है। सवाल आपके सामने में है, एक बार देखिएगा, बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। बहुत साधारण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपको आसानी से एकदम आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
जितनी आपने तैयारी किया है बस उसी को केवल रिवीजन करने की जरूरत है बचे हुए समय में, ठीक ना। भागदौड़ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बेहतर तरीके से उसी का रिवीजन करना है अच्छा से खाली। चलिए, ए वेक्टर का मान है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर बराबर है 2i कैप माइनस 5j कैप अब प्लस k कैप। बी वेक्टर का मान है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 2j कैप अब प्लस में k कैप। सुनिए, तो डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो 4 दूना 8 अब प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 अब प्लस, एक को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, 8 है 9 में से 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -1 है, -1 ना हो। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो सदिश दिया गया है तो दोनों को आपस में जोड़ देना है, जबकि यहां पर ए वेक्टर का मान दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपका है, बी वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 3i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस में है k कैप, तो कहता है कि दोनों को जोड़ना है ना, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप अब प्लस 4k कैप, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। जोड़ना है तो संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देंगे, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देंगे, यही क्वेश्चन है क्या। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, कितना वैल्यू क्वेश्चन है गलती लिखा गया। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है, कैसे लिख दिलिए। ओहो क्वेश्चन दूसरा लिखा गया, 30 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, ये 30 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, सॉरी कोई बात नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा गया तो इसमें cos थीटा का मान आपसे पूछा है, चलिए कोई बात नहीं। cos थीटा का मान पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसी को बनाए थे फिर उस क्वेश्चन को बना देंगे उसको। देखिए इसमें जो है आपको cos थीटा का मान पूछा है, तो cos थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मापांक और इसके बाद बी वेक्टर का मापांक। सुनिए डॉट प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा, तो 3 अब प्लस 2 दूनी 4 अब प्लस 3 इकाई 3 अब बट्टा में 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 4 13, 13 1 14, यानी रूट अंडर 14, फिर रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 9 4 13 1 14, यानी रूट अंडर 14, 4 3 7 3 10 अब बट्टा में रूट अंडर 2 गो 14 है तो 1 गो 14, 2 के पहाड़ा से 5 बार, 2 के पहाड़ा से 7 बार, यानी 5 बट्टा में 7, ठीक है। देख लीजिएगा 5 बट्टा में 7 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे जिसमें जोड़ना था, शायद वो क्वेश्चन मतलब मिस्टेक हो गया, नहीं लिखा पाया। ए वेक्टर बराबर है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप और इसके बाद क्या है तो प्लस 4k कैप, प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर क्या है, तो बी वेक्टर बराबर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस में है k कैप, दोनों को जोड़ना है, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो 2 1 3 i कैप, यहाँ घट जाएगा तो माइनस j कैप अब प्लस 4 1 5 k कैप, 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस सॉरी माइनस j कैप प्लस 5k कैप। देख लीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कहता है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना इतना का प्रक्षेप। सुनिएगा आपको जब प्रक्षेप निकालने की बात कर रहा है तो एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं प्रक्षेप वाला में, कि जिसमें लगा हुआ रहेगा पर उसका मापांक होगा बटा में, नहीं जिसमें लगा हुआ रहेगा पर उसका मापांक होगा बट्टा में। तो सवाल को पढ़िए और देखिए कि किस में लागल है पर,
तो उसको आपको ले जाना होगा उसके मापांक को बट्टा में, अब बाकी के डॉट प्रोडक्ट को ऊपर में। ठीक है, यही है प्रक्षेप निकालने का तरीका जो आपको बता दिए हैं पहले। यहां पर सवाल आपका है, देखिएगा, कहता है कि 3 4 - 2, 3 4 - 2 और क्या है, दूसरा आपका है 5 6 - 3, 5 6 - 3। ठीक है, ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर सदिश, मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप। ठीक है, इतना पर माने इस पर, इस पर, इसी पर ना, इसको मिलाने वाली रेखा पर, इस पर, तो पहले हमको बनाना है इसका एक सदिश नहीं, और आपको जस्ट बताए हैं कि जब बिंदु दिया गया है तो सदिश निकालना कितना आसान है। देखिएगा, तो 5 में से 3 घट गया 2i कैप, 6 में से 4 घट गया 2j कैप, अब -3 में से -2 घट गया तब -k कैप, यही ना होगा। यदि इसको बिंदु ए मानते हैं, इसको बिंदु बी मानते हैं, तो ए बी वेक्टर बराबर तो यही आएगा ना, बी वाला में से ए वाला को घटा देंगे। तो कहता है कि इस पर किसका प्रक्षेप, तो एक और सदिश दिया गया है, सदिश आपका है 2i कैप -3j कैप, 2i कैप -3j कैप, और इसके बाद क्या है, तो -k कैप, 6k कैप। ठीक है, चलिए समझिए। हाँ, तो इस पर इसका प्रक्षेप, इसका इस पर ना, तो जिसमें लगा हुआ रहेगा पर उसके मापांक को बट्टा में और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ऊपर में। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4 - 6 +6 और डॉट प्रोडक्ट ऊपर में और मापांक बट्टा में। तो इस पर है, इसमें लगा हुआ है पर, इसको बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 + 2 के स्क्वायर 4 + -1 के स्क्वायर 1, ये 6 से 6 कट गया, 4 बट्टा में हो जाएगा 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी हो जाएगा 4/3, 4/3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक सदिश आपको दिया गया है जिसका मापांक आपसे पूछ रहा है। कई बार इस सवाल से मुलाकात हुई है आप लोग को। ठीक है, तो ये मापांक निकालने वाला सवाल बार बार हम नहीं बनाएंगे, अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही बना सकते हैं, ये कोई बड़ा है नहीं। हाँ, एक और सवाल है आपका प्रक्षेप वाला, चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, इसमें आपको प्रक्षेप निकालने के लिए कह रहा है नहीं, और आपको जस्ट अभी बताए हैं कि प्रक्षेप निकालना कितना आसान है, कि जिसमें लगा हुआ रहेगा पर उसके मापांक को बट्टा में और दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ऊपर में, यानी i कैप -2j कैप अब प्लस में है k कैप। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है सदिश 2i कैप, उसके बाद प्लस 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, -j कैप अब प्लस k कैप। सुनिए, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट यानी 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ हो जाएगा +1 ना। अब किस में लगा हुआ है पर, देख लीजिएगा, तो पहलुक्का में लागल है पर, तो इसके मापांक को बट्टा में, यानी √1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 और फिर 1 के स्क्वायर 1, तो 4 और 2 6, ऊपर में भी हो जाएगा 5 और बट्टा में √6, तो 5/√6 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ, आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोग आज जो है 35 क्वेश्चन को देख लिए, ठीक ना, और बाकी 35 क्वेश्चन आपका और बच गया है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन हाँ निश्चित रूप से डेली पढ़ाई कीजिए। किसी दिन यदि मान लीजिए कि किसी कारणवश वीडियो नहीं आता है तो आप रिवीजन मार दीजिए कि हाँ ये तो आपका बनता है, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।